आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर में यदि कांटा लग जाए, कांटा इन द सेंस कोई पौधा वगैरह कांटे का लग गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो कांटा लग जाए तो फिर क्या होता है। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं और मैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। देखिए, घर में क्या सजावट के लिए रखे गए पौधे जो हैं वो हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव भी डालते हैं और बुरा प्रभाव भी डालते हैं। तो कई बार ऐसे पौधे होते हैं जिनके कारण वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे पौधों को अवॉइड करना चाहिए। हमारा जो घर है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है और घर के सुख समृद्धि का माहौल बनाए रखने के लिए वास्तु और ज्योतिष कई महत्वपूर्ण बात बताते हैं। घर बनाते समय दिशा के ज्ञान के साथ साथ वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के भी कई नियम बताए गए हैं कि भाई घर में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। हर किसी को बहुत सारा पैसा चाहिए, विलासितापूर्ण जीवन चाहिए, नई जगह जाने के लिए पैसे चाहिए, हर इच्छा पूरी होनी चाहिए, ऐसा हर कोई चाहता है। तो वहाँ पे हमारे सनातन धर्म में पेड़ पौधे जो हैं उनका विशेष धार्मिक महत्व होता है। अच्छे वातावरण को बनाए रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ पेड़ों को भगवान का वास भी बताया गया है, इसलिए इनकी पूजा भी की जाती है, जैसे पीपल है। तो 21 दिशा में शुभ फल देता है। हिंदू धर्म में पीपल, वट और केले के पेड़ को भगवान विष्णु का ही रूप माना गया है। अब इन पेड़ों का उपयोग धार्मिक गतिविधियों में किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं पेड़ों में दाना हूँ। तो पीपल को घर में पूर्व दिशा की ओर रखना शुभ होता है और उन्हें यह भी कहा है कि पेड़ों में पीपल हो। तो इन वृक्षों को घर से इतनी दूर लगानी चाहिए कि दिन में इनकी छाया घर पे ना पड़े। जैसे घर में मनी प्लांट लगाना शुभ होता है, तो उसमें कोई कांटा नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है। और ज्योतिष के अनुसार मनी प्लांट शुक्र ग्रह का कारक है, तो शुक्र ग्रह से ही जीवन में भौतिक सुख समृद्धि आती है। अभी घर में जो कांटेदार या दूध निकलने वाले जो पौधे होते हैं, तो ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए, ये नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं। गुलाब जैसे कांटेदार पौधे लगाए जा सकते हैं, पर इसे घर की छत पर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। घर से दूर रखो, घर में कांटे नहीं लगाने चाहिए। कांटों से घर की हानि होती है, संतान की हानि होती है और कांटों से शत्रुता का भय होता है। मन में अज्ञात के भय की स्थिति बनी रहती है और घर में कांटे नहीं लगाने चाहिए। अगर आपको लगाना ही है तो तुलसी लगाइए, अशोक लगाइए, चंपा चला लगाइए, चमेली लगाइए, गुलाब भी आप लगा ही सकते हैं। केले के पेड़ लगाइए। केले के पेड़ को विज्ञान में सबसे शुभ माना जाता है और केले की पूजा से घर में शांति आती है और लक्ष्मी भी आती है। और सबका अपना एक दिशा निर्धारित है। घर में भी बांस का पौधा आप लगा सकते हो। फेंगसुई के अनुसार तो बांस के पौधे सुख और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। तुलसी का पौधा ज़रूर लगाइए, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक से अनेक औषधीय गुण होते हैं। और बेडरूम में किसी तरह का पौधा लगाना ही नहीं चाहिए, इससे मैरिड लाइफ पर बुरा असर पड़ता है। डाइनिंग और ड्राइंग रूम में आप गमले रख सकते हो। वास्तु की दृष्टि से जब मनी प्लांट गैलरी, बगीचे आदि स्थान पर रखा जाता है तो दक्षिण पूर्व कोने को शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। फिर बोनसाई पौधा भी घर में तैयार नहीं करने चाहिए और ना ही बाहर से लाकर लगाने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बोनसाई पौधा लगाने से धन से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं। पौधे और फूलों का उपयोग घर के नुकीले कोनों और ऊबड़-खाबड़ जमीन को ढकने के लिए भी किया जा सकता है। खूबसूरत पत्ती वाले पौधे लगाइए, साइकस, एक्लिया, अर्लिया, फिलोडे, एरिका, ये सब लगाइए। खुशबूदार वाले तो मैंने आपको बताया ही कि चंपा, नाग चंपा, चमेली, बेला, रात रानी, ये लगाइए, लेकिन इन्हें घर के बाहर ही लगाएं। ऊंचे और घने वृक्ष के दक्षिण या पश्चिम भाग में घर की दीवारों से थोड़ी दूर लगाना चाहिए। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।